आप देख सकते हैं बागे कोरंगी ब्लॉक 20 सेक्टर 10 में हम मौजूद हैं, आज न्यूज़ की टीम। और आपने देखा यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। मेरा कैमरामैन अगर आपको बताए कि यहाँ पे पूरा सेवरेज इस तरह यहाँ पे निज़ाम हो रहा है जैसा एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ये एक ऑफ़िस हमें नज़र आ रहा है, ये ऑफ़िस देखते हैं, इलेक्शन ऑफिस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये इलेक्शन ऑफिस है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बागे कोरंगी में क्या अपना किरदार अदा कर रही है सेवरेज पे पानी के हवाले से, ये इनके लोग बैठे हुए, इनसे भी ज़िम्मेदारन से बात करेंगे। जी, कौन है ज़िम्मेदार? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बागे कोरंगी में हम आए हैं, अभी सेवरेज का निज़ाम हमने देखा काफ़ी धर्म भरम हुआ हुआ है, यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात है लोगों को। अभी आप लोगों का ऑफिस देखा हमने, कब आप लोगों ने ऑफिस की ओपनिंग करी? हमें तकरीबन महीना हो गया है यहाँ पे इलेक्शन मुहिम के हवाले से जो है हमने ऑफिस की ओपनिंग करी है। बागे कोरंगी में हमारे 2 ऑफिस हैं इलेक्शन के लिए, तो इस सिलसिले में जो बागे कोरंगी जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। यहाँ पे तकरीबन 3 साल पीटीआई के जो है एमपी एमएनए रहे, लेकिन कोई भी काम जो है उन्होंने नहीं करवाया। उसके अलावा अभी जो है बल्दियात के हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो है वो चेयरमैन है और पीटीआई के उसके पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन है। और जो है यहाँ पे इतनी बुरी सूरत हाल है, आप खुद ही देख लें कि यूसी ऑफिस के सामने ही जो है ना वो गटर सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है। इसी तरह जो है पूरे इलाके की सूरत हाल है और तकरीबन जो है पानी का तो नामो निशान नहीं है। लोगों को जो है ना पानी जो है वो ख़रीदना पड़ रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने ऑफिस तो खोल लिया है, अगर मैं अवामी मसाइल की बात करूँ तो अवामी मसाइल में अपना क्या रोल प्ले करेगी? इंशाल्लाह पूरी कराची जानती है माशाल्लाह से जो है एमक्यूएम पाकिस्तान ही है वाहिद हल जो मसाइल का जो है ना वो डट का मुकाबला किया है उन्होंने। और अवाम भी जो है एमक्यूएम पाकिस्तान ही को जो है ना वो देखती है कि यही मसाइल जो है हल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इलेक्शन ऑफिस बागे कोरंगी में, ये हमने आपको विज़िट करा। इनके कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनका कहना यही था कि आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम पाकिस्तान भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और अपने अवामी मसाइल को हल करने में अपना अहम रोल प्ले करेगी। हमारे साथ यहाँ खातून मौजूद है यहाँ इलाके के, इनसे भी बात करेंगे इनका क्या कहना है जो आने वाले आइंदा इलेक्शन है उनमें ये किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ का ये देखिए, पहले तो ये इलाका देखिए, बदहाली देखिए। इस इलाके को 10 साल हो गए, किसी ने आज तक पूछा नहीं कि भाई ये इलाके में कोई काम होना है या नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी है कि ये सेवरेज का पानी क्या है, ये यहाँ से कुछ कराते हैं तो प्राइवेट तौर पर कराते हैं, यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं आता काम करने। अच्छा, अगर आ भी जाए तो बड़ा मुश्किल उसको मतलब हमें बुलाना पड़ता है, तो देखनी पड़ती है, तो फिर भी कुछ करा के नहीं जाता है, कोई कुछ सारे आते हैं। लेकिन अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं तो अब तो हर कोई आएगा ना यहाँ पर कि भाई हमें वोट डालो, हमें वोट डालो, हमें वोट डालो। तो अच्छा, इस दफ़ा जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप किसको वोट दे रहे हैं? देखिए, हम तो महाजिर हैं, ठीक है, हमने तो एमक्यूएम को वोट दिया है, वही काम करते हैं और बहुत काम आते हैं। इसके अलावा तो मैंने देखा यहाँ कोई काम नहीं आता। इससे पहले यहाँ जो एमपी एमएलए था वो पीटीआई का था और उसने यहाँ 10 साल में 5 साल में कोई काम नहीं कराया, उसने कोई रोड नहीं करवाया, उसने कोई सेवरेज का काम नहीं करवाया यहाँ। अच्छा, हमें तो उन्हें ढूंढना भी पड़ता था ना, लेकिन उनकी हुकूमत तो 5 साल नहीं रही है ना। नहीं, 5 साल से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन जितने साल भी रही है, अब देखें हम लोग जो खाते हैं हमें इतना तो नहीं पता होता 5 साल रही है या 3 साल रही है, 4 साल रही है, जितना साल भी रही, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ का ये जो इलाका है, यहाँ 3-4 ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पीटीआई के औहदेदार थे, उन्होंने वो गलियाँ तो बनवा दी पहले महिला को दिखाने के लिए और बाकी सबको लॉलीपॉप दे दिया, क्योंकि ये गलियाँ बनना शुरू हुई है और आप लोग भी दिखाइए। लेकिन वो जो ठेकेदार था उन्होंने काफ़ी काम किया और अल्लाह का और अरे मोहल्ला देख देख के खुश हो रहे थे कि ये गलियाँ बन रही हैं तो शायद हमारी गलियाँ भी बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अब ये कि यहाँ का चेयरमैन है, चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन इसकी वजह से छोटे युवा होते तो चलो भाई बन गए, ऊपर करो बन गए, लेकिन मसला ये है कि काम तो कराओ। यहाँ इलाके का हालत देखो, यहाँ चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन भी है, काउंसलर भी है, लेकिन इलाके का काम नहीं कराते। जी, हमारे साथ ये खातून थी, आपने देखा इनका कहना ये था कि ये एमक्यूएम की सपोर्टर है और एमक्यूएम को ही ये अपना वोट कास्ट करेंगी। और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, मेरा कैमरा मैन अगर आपको बताया जगह है यहाँ तालाब का पानी है यहाँ पे और भी दुकानदार इनसे भी
इलाज का यहाँ पे इनको शिकार है। तो आइए आगे चल। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि अभी यहाँ से जा रहे थे, इनसे भी बात करेंगे। बागे कोरंगी ब्लॉक बी सेक्टर 10 में हम मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, ये पानी कब से? ये भाई मुस्तफ़ा कमाल ने आबादी करवाई थी, उसके बाद से इसका यही हाल, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। जी, इस वक्त में मेन होल जो ये लाखे मकीन ने बताया है, उनकी निशानदेही पर यहाँ पे हम पहुँचे हैं। आज न्यूज़ की टीम कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो ये बताए, ये मेन होल है जिसके ऊपर ढक्कन भी नहीं है। और मेरी जो मुर्तज़ा वहाब है मेयर कराची, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस इलाके का विज़िट करें और इस जो ये सेवरेज का मेन होल है इसके ऊपर कवर करवाएं इसको। अंकल, ये तो बिल्कुल ही ओपन है, क्या कहेंगे? इससे रात के टाइम यहाँ अंधेरा होता है, यहाँ लाइटिंग नहीं है और यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ यहाँ फंस चुकी हैं, ट्रक और कारें यहाँ फंस जाती हैं और जानवर भी इसमें गिर जाते हैं और इंसानों को भी बड़ा ख़तरा है। और कोई आके देखे इधर, और इस लाइन में जितने भी कब्रिस्तान के साथ सारे रोड हैं सर, किसी के ऊपर गटर का ढक्कन नहीं है। और ये मेन रोड का गटर का ढक्कन है और गटर हैं, इनके ऊपर ढक्कन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आओ आगे देखो आप। आइए नाज़रीन, और आगे चलते हैं और भी आपकी जगहों की निशानदेही करते हैं। किसी के ऊपर भी नहीं है, अब देखो अंधेरा कितना, किसी और भी जगहों के ऊपर इतने यहाँ पे होल हैं, किसी के ऊपर भी कवर नहीं है। जो मुर्तज़ा वहाब हमारे मेयर है कराची के, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर वो इस इलाके का विज़िट करें और विज़िट के साथ साथ जो है ना, ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग को गटर के जो ढक्कन है इसे कवर करने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, अगर आप देख सकते हैं कि ये एक होल है सेवरेज का और इसके ऊपर जो है ना, ये कोई ढक्कन नहीं है। इलाक़े मकीन ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे ब्लॉक रख दिया है। अंकल, ये तो एक ब्लॉक है, ये तो कोई भी हटा देगा। तो ये बच्चे गिरते हैं इधर, बच्चों की वजह से हमने ये लगाया है और आने वाली गाड़ियाँ भी गिरती हैं इधर, तो अपनी मदद आप हमने ये ढक्कन लगाया है उठा के। ये सिर्फ ये गटर का ढक्कन नहीं, स्लिप है जो रात में भी कोई अंधेरे में टकरा सकता है इससे। तो हम आपको दिखाते और आगे हैं एक ये रहा। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये लोग उस जगह की निशानदेही कर रहे हैं जहाँ पे ये जो सेवरेज के होल ढक्कन जो होते हैं वो बिल्कुल ही गायब हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भी एक तरीके से बिल्कुल ब्रेक हो चुका है और ये ब्लॉक के पीसीस लगा के इसको जो है ना कवर कर दिया गया है कि ताकि कोई ऐसा हादसा रहनुमा ना हो सके कि जो बच्चे इसके अंदर गिर जाएं। तो ये ख़तरे का बाइस है। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची से हमारी रिक्वेस्ट है आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद से कि वो इस इलाके में आएँ और इलाके का विज़िट करें। आप देखें, आए रोज़। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड यहाँ पे एक झील का मंजर पेश कर रहा है। ये सेवरेज का गंदा पानी है जो कि यहाँ बीमारी का सबब है। जो यहाँ के मुकामी रहायशी है वो आए रोज़ बीमार पड़ रहे हैं। उनका कहना यही है कि यहाँ पे लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन हमारा ये मसला हल करने के लिए नहीं आते। इलेक्शन की आमद है और यहाँ पे ये सियासी अपनी सरगर्मियाँ शुरू करने आ जाते हैं लेकिन हमारे मसाइल पे कोई फोकस नहीं करता। और भी इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे आने वाले इलेक्शन में ये किसको सिलेक्ट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अगर इलेक्शन करीब है, 2 महीने बाद फरवरी में इलेक्शन है, क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे आप? फिलहाल तो अभी किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप कितना पानी पड़ा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है, हर किसी को परेशानी हो रही है। यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा सफाई के लिए। तो एप्लीकेशन वगैरह दी आप लोगों दे ने? रखी हैं, हर किसी को दे रखी है, मगर कोई भी हामी नहीं भरता इसके आने की। यहाँ पर तो किसको वोट दें? तो अच्छा नहीं दे तो बेहतर है ना यार। अपनी मदद आप काम करवाना पड़ता है, गटरों का किसी चीज़ का भी अपनी मदद आप करवाना पड़ता है। कोई भी नहीं आता किसी भी पार्टी का। जी नाज़रीन, आपने सुना, इनका कहना यही था कि ये वोट के टाइम तो आप लोग आ जाते हैं लेकिन इस दफ़ा ये वोट नहीं देंगे क्योंकि इलेक्शन का टाइम करीब है। वोट के टाइम तो हर कोई अपना सियासत चमका रहा होता है लेकिन हमारे मसाइल जूं के तू ही रखे जाते हैं जो कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई अमल नहीं है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद यासिर के साथ आंच न्यूज़ कराची।